हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिक्स क्लासेस पर। आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा कि भाई धातु एवं अधातुओं के बीच आपको विभेद यानी अंतर स्पष्ट करना है कि धातुएं क्या होती है और अधातुएं क्या होती है। धातु और अधातु के बीच क्या क्या अंतर है, धातु किस प्रकार की होती है और अधातु किस प्रकार की होती है, इसके बारे में आज मैं आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रश्न जैसा आता है हमारे कि धातु एवं अधातु के बीच विभेद करें या धातु एवं अधातु के बीच आपको अंतर स्पष्ट करने के लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप सबसे पहले लिखोगे धातु एवं अधातु के गुणों, धातु एवं अधातु के गुणों के बीच विभेद यानी अंतर। फिर आप लिखेंगे भौतिक गुणों के आधार पर, यानी आज हम पढ़ेंगे कि भाई धातु एवं अधातुओं में भौतिक गुणों के आधार पर विभेद किस प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम ले लेंगे, क्या ले लेंगे दोस्तों, धातु ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, धातु ले लेंगे। और दूसरी तरफ हम ले लेंगे दोस्तों अधातु। क्या ले लेंगे दोस्तों, अधातु। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं कि भाई जो हमारे धातु होती है वो किस प्रकार की होती है, इन दोनों में हम अंतर स्पष्ट करेंगे यानी विपरीत एक दूसरे के ये होगी। तो सबसे पहले आ गई धातु। तो ये सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। जो धातु होती है सामान्य ताप पर हमेशा किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, ठोस अवस्था में पाई जाती है। अब अपवाद पारा। पारा एक ऐसी धातु है दोस्तों जो सामान्य ताप पर या कमरे के ताप पर हमेशा किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों। किस अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में। इसके बाद आ गया दोस्तों ए धातु में, यानी ए धातु का पहला पॉइंट आ जाएगा कि ये सामान्य ताप पर, क्या दोस्तों, ये सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जो ए धातु होती है वो सामान्य ताप पर तीनों अवस्थाओं में पाई जाती है। जैसे सल्फर और पोटेशियम ठोस रूप में, यानी सल्फर और पोटेशियम जो है धातु है वो किस अवस्था में पाई जाती है दोस्तों, ठोस अवस्था में पाई जाती है। फिर आपके आ गया H2O यानी जल, O2 ऑक्सीजन एवं N2 यानी नाइट्रोजन, यानी आपके जल, ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन गैस एवं नाइट्रोजन गैस, ये हमेशा गैसीय अवस्थाओं के रूप में पाई जाती है। फिर जो ब्रोमीन है, यानी ब्रोमीन एक ए धातु है, तो ब्रोमीन तरल रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है दोस्तों, तरल रूप में पाई जाती है, यानी कि ये तरल रूप में पाई जाती है। फिर आगे अपने जो दूसरा पॉइंट आ गया धातु का, इसका आ गया दोस्तों दूसरा पॉइंट धातु का आ गया कि ये तन्यीय तथा आघातवर्ती होती है। यानी ये धातु होती है जो तन्यीय तथा आघातवर्ती होती है। तन्यीय यानी धातु में तन्यीयता का गुण पाया जाता है, यानी धातु को खींचकर पतले लंबे तारों में क्या किया जा सकता है दोस्तों, परिवर्तित किया जाता है। ये धातु का तन्यीय या तन्यीयता वाला गुण कहलाता है। और आघातवर्तीता का मतलब होता है दोस्तों कि धातु का वह गुण जिसमें धातु को पीट कर पतले बड़े चादरों में क्या किया जा सकता है दोस्तों, परिवर्तित किया जा सकता है, उसको क्या कहते हैं, आघातवर्तीय या आघातवर्तीयता कहा जाता है। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि ये जो धातु होती है तो ये तन्यीय तथा क्या होती है दोस्तों, आघातवर्तीय होती है। फिर आ गया ए धातु का दूसरा पॉइंट। तो ए धातु प्राय भंगुर होती है। कैसी होती है दोस्तों, भंगुर होती है, यानी इनको हल्की चोट मारने पर ये आसानी से क्या हो जाती है दोस्तों, टूट जाती है। हल्की सी चोट पड़ने पर ये अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है। फिर आ गया तीसरा पॉइंट धातु में। तो इनमें धात्विक चमक होती है। क्या होती है दोस्तों, इनमें धात्विक चमक होती है, यानी जो धातु होती है उसमें धात्विक चमक पाई जाती है। जैसे आपके लोहा हो गया, कॉपर हो गया, इसमें क्या होती है दोस्तों, धात्विक यानी एक धातु की क्या होती है, चमक होती है, यानी ये अपनी शुद्ध अवस्था में हमेशा चमकदार होती है। फिर इसका ए धातु का तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि इसमें चमक नहीं होती है। क्या नहीं होती है दोस्तों, इसमें चमक नहीं होती है, यानी ए धातु होती है जो इसमें चमक नहीं होती है। परंतु हीरा, ग्रेफाइट तथा आयोडीन जो ए धातु होते हुए भी क्या होते हैं दोस्तों, चमकदार होते हैं। या क्वेश्चन आ जाए कि ए धातु होते हुए भी या कौन सी ऐसी ए धातु है जो चमकदार होती है, तो इसमें क्या दे रखा है कि इनमें चमक नहीं होती है, धातुओं में चमक नहीं होती है। लेकिन अपवाद भी है कि जो हीरा, ग्रेफाइट तथा जो आयोडीन है वो क्या होते हैं दोस्तों, चमकदार होते हैं। फिर आपके चौथा पॉइंट आ गया धातु में।
कि ये ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती है दोस्तों, सुचालक होती है। यानी जो धातु होती है ऊष्मा और विद्युत की क्या होती है दोस्तों, सुचालक होती है। किस प्रकार से होती है कि जैसे एल्यूमिनियम हो गया, फिर आपके जो आयरन यानी लोहा हो गया आदि में जब विद्युत प्रवाहित की जाती है या ताप पर इनको ऊष्मा देकर गर्म किया जाता है तो इसमें विद्युत यानी ऊष्मा क्या होती है, सुचालक होती है। यानी इसमें विद्युत का या ऊष्मा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो जाता है धातुओं में। इसलिए हो गया कि ये ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती है दोस्तों, सुचालक होती है। अब अपवाद क्या है, बिस्मथ। बिस्मथ एक ऐसी धातु है जिसमें क्या नहीं होता, विद्युत का या ऊष्मा का चालन नहीं होता है। फिर आपके इसमें चौथा पॉइंट आ गया है धातु में ग्रेफाइट को छोड़कर, यानी ग्रेफाइट एक धातु है तो ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है दोस्तों, कुचालक होती है। यह धातुएं विद्युत की कुचालक इस प्रकार से होगी। ग्रेफाइट ग्रेफाइट धातु होते हुए भी विद्युत का क्या करेगी दोस्तों, चालन करेगी, यानी इसमें विद्युत का चालन होता है। या आपके क्वेश्चन आ जाए कैसी कौन सी धातु है जिसमें विद्युत का चालन हो सकता है, जो विद्युत की क्या है दोस्तों, सुचालक है, तो क्या है दोस्तों, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट को छोड़कर शेष सभी धातुएं विद्युत की क्या होती है दोस्तों, कुचालक होती है। ग्रेफाइट ही एक ऐसी धातु है जो विद्युत की चालक होगी, बाकी सब क्या हो जाएगी दोस्तों, कुचालक हो जाएगी। फिर इसके पांचवा पॉइंट आ गया कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक अधिक होते हैं। यानी जो धातु होती है इनका गलनांक और क्वथनांक दोनों भी क्या होते हैं भाई, अधिक होते हैं। फिर आपके धातु में कि इनके गलनांक तथा क्वथनांक कम होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इनके जो गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट का क्या होता है दोस्तों, अधिक होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये विद्युत की क्या होती है दोस्तों, सुचालक होती है। इसमें विद्युत प्रवाह किया जा सकता है, विद्युत प्रवाहित होती है। फिर आपके आ गया छठा पॉइंट आ गया धातु में। तो प्रत्येक धातु या अपनी प्रत्येक धातु की कठोरता दूसरी धातु से भिन्न होती है। यानी प्रत्येक धातु होती है जिसकी कठोरता अन्य धातु से या विभिन्न धातुओं से भिन्न प्रकार की होती है। किस प्रकार से होती है, Fe, Cu और Al, यानी आपके लोहा, कॉपर और एल्यूमिनियम। Fe का हो जाएगा लोहा, Cu का कॉपर और Al का एल्यूमिनियम। धातुएं अत्यंत कठोर होती है, यानी ये धातुएं होती है जो दोस्तों क्या होती है, अत्यंत कठोर होती है। फिर आपके इसके आगे आ गया सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। क्या दोस्तों, सोडियम यानी Na सोडियम, K पोटेशियम और Li लिथियम जो होती है ये धातुएं इतनी मुलायम होती है कि इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ये आपके क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि कौन सी ऐसी धातु है, क्या है दोस्तों, कौन सी ऐसी धातु है जिन्हें आसानी से चाकू से क्या किया जा सकता है दोस्तों, काटा जा सकता है। तो आप क्या लिखोगे, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ये ऐसी धातु है जिन्हें आसानी से चाकू से क्या किया जा सकता है दोस्तों, काटा जा सकता है। फिर आपके इसके आ गया जो छठा यानी धातु क्या होती है, तो फिर आ गया अधिकतर ठोस धातुएं बहुत मुलायम होती है। यानी अधिकतर जो ठोस धातुएं होगी वो क्या होगी दोस्तों, बहुत क्या होगी, मुलायम या मुलायम होती है। केवल एक धातु, केवल क्या है, केवल एक धातु हीरा। क्या है दोस्तों, हीरा जो कार्बन का क्या है दोस्तों, अपर रूप है, वो बहुत क्या होता है, कठोर होता है। यानी यह धातु बहुत मुलायम होती है, लेकिन अपवाद के रूप में केवल एक हीरा ही ऐसा धातु है जो हमेशा कार्बन का अपरूप है, जो ये धातु होते हुए भी अपनी कठोर अवस्था में क्या होता है दोस्तों, पाया जाता है। यानी प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे जो कठोर ये धातु होते हुए भी कठोर है तो वो कौन सा हो गया दोस्तों, हीरा हो गया। कौन सा हो गया दोस्तों, हीरा हो गया। फिर आपके धातु में जो सातवां पॉइंट आता है कि ये अपारदर्शक होती है, यानी धातुओं के हम आर पार नहीं देख सकते, यानी ये पारदर्शक होती है, इनके आर पार देखना नहीं जा सकता है। फिर आपकी जो यह धातु होती है तो गैसीय धातुएं पारदर्शक होती है, यानी जो गैसीय धातु हो गई। अब गैसीय धातु कौन कौन सी हो गई दोस्तों, तो गैसीय धातु आपके पाई जाती है जिस प्रकार से कि गैसीय धातु हो गई आपके जल, फिर आपके हो गई ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इसके आर पार हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख सकते हैं। तो गैसीय धातुएं पारदर्शक होती है दोस्तों, क्या होती है, पारदर्शक होती है। हाँ तो दोस्तों
इससे पहले हम पढ़ चुके थे कि जो धातु और धातुओं के गुण मतलब जो भौतिक गुणों के आधार पर किस प्रकार के होते हैं, धातु और धातु भौतिक गुणों के आधार पर किस प्रकार की होती है। अब हम पढ़ेंगे कि धातुएं और अधातुएं रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, यानी जो भौतिक गुण होते हैं अब हो गए रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुणों में किस प्रकार का क्या होता है, विभेद होता है दोस्तों, अंतर होता है। तो हम लेंगे धातु और अधातु, फिर से ले लेंगे धातु और अधातु ले लेंगे। तो पहला आ गया अपने धातु। तो धातु सारी ऑक्साइड बनाती है, जो हमेशा धातु होती है वो कौन सी ऑक्साइड बनाती है दोस्तों, जो धातु होती है वो सारी ऑक्साइड बनाती है। कौन सा बनाती है दोस्तों, धातु हमेशा सारी ऑक्साइड बनाती है। फिर जो अधातु आ जाएगी तो अधातु है अम्लीय ऑक्साइड या अधातु है अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड बनाती है। कौन से बनाती है दोस्तों, अधातु है अम्लीय तथा उदासीन ऑक्साइड का निर्माण करती है या बनाती है। फिर आ गया अपने धातुएं का दूसरा पॉइंट। तो ये अम्लों से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, ये जो अम्लों से क्रिया करके अम्ल होती है तो अम्लों से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस तथा लवण का क्या करती है, निर्माण करती है, लवण को बनाती है। फिर आ गया अधातु। तो अधातु में ये अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को उत्सर्जित नहीं होने देती है, यानी ये अम्लों से जब क्रिया करेगी, कौन करेगी, अधातु जब अम्लों से क्रिया करेगी तो ये अम्लों में से जो हाइड्रोजन गैस होती है, यानी अम्लों में जो हाइड्रोजन गैस पाई जाती है तो हाइड्रोजन गैस को क्या नहीं करने देगी, उत्सर्जित, यानी उसका निर्माण नहीं होने देगी, उसको बाहर नहीं निकलने देगी। फिर आ गया आपके अधातु में तीसरा पॉइंट, इनकी प्रकृति धनात्मक होती है, यानी धातु की प्रकृति किस प्रकार की होती है, रासायनिक गुणों के आधार पर। तो इनकी जो प्रकृति होती है कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। और अधातु की जो प्रकृति होती है वो किस प्रकार की होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। किस प्रकार की होती है दोस्तों, ऋणात्मक होती है। यानी अधातु की जो प्रकृति होगी वो तो हो जाएगी ऋणात्मक, और जो धातुओं की प्रकृति होगी वो कौन सी हो जाएगी दोस्तों, धनात्मक हो जाएगी। फिर इसका जो चौथा पॉइंट आता है अधातु में, ये क्लोरीन से क्या दोस्तों, कि ये क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, क्लोराइड बनाती है। जो विद्युत संयोजक होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, विद्युत संयोजक, यानी विद्युत को जोड़ने वाले जो संयोजक होते हैं वो होते हैं। फिर इसमें आ जाएगा अधातु में क्या आ जाएगा दोस्तों, चौथा पॉइंट आ जाएगा। तो ये क्लोरीन से संयोजक करके, क्या दोस्तों, ये क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड, जो क्लोराइड होती है उसे बनाती है, यानी क्लोराइड का निर्माण करती है। परंतु वे क्या होते हैं, सहसंयोजक होते हैं। क्या दोस्तों, सहसंयोजक होते हैं। यानी यह धातु में जो क्लोरीन से संयोग करके क्लोराइड का निर्माण होगा, या जो क्लोराइड बनेगी तो वो क्लोराइड बनेगी तो सही, लेकिन परंतु वो क्या होंगे दोस्तों, सहसंयोजक होंगे। और जो धातु में क्या होंगे दोस्तों, वैद्युत संयोजक होंगे। क्या होंगे दोस्तों, वैद्युत संयोजक होंगे। फिर आ गया आपके धातु में पांचवा पॉइंट। तो धातुएं अपचायक होती है। क्या होती है दोस्तों, जो धातुएं होती है वो अपचायक होती है। और अधातुएं क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीकारक होती है। क्या होती है दोस्तों, ऑक्सीकारक होती है। फिर आ गया आपके छठा पॉइंट। तो छठा पॉइंट धातु में हो जाएगा कि ये जलीय विलयन में धनात्मक बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, ये जलीय विलयन में, यानी ये जलीय जो धन का विलयन होता है तो जलीय विलयन में धनायन बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, धनायन बनाती है। और अधातुएं जलीय विलयन में ऋणायन बनाती है। क्या बनाती है दोस्तों, ऋणायन का निर्माण करती है या ऋणायन बनाती है दोस्तों।